ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस रिसर्च मेथड्स के सेकेंड यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि रिसर्च डिजाइन को रिलेट करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसर्च डिजाइन। सोचो आप एक घर बनाना चाहते हो। बिना ब्लूप्रिंट के घर बनाना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। पहले डिजाइन और प्लान बनता है, तभी कंस्ट्रक्शन होता है। बिल्कुल वैसे ही रिसर्च करने से पहले भी एक प्रॉपर प्लानिंग होती है, जिसे हम कहते हैं रिसर्च डिजाइन। मीनिंग ऑफ रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन का मतलब होता है पूरी रिसर्च का बेसिक फ्रेमवर्क या ओवरऑल प्लान। सिंपल वर्ड्स में कहे तो रिसर्च डिजाइन एक ब्लूप्रिंट है जो हमें गाइड करता है कि रिसर्च का पूरा प्रोसेस कैसे कंडक्ट करना है। डेटा कलेक्ट करने से लेकर उसका मेजरमेंट, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन तक। हर रिसर्च स्टडी की स्टार्टिंग पॉइंट रिसर्च डिजाइन होती है। इसके बिना रिसर्च डायरेक्शनलेस और कंफ्यूजिंग हो सकती है। रिसर्च डिजाइन कोई रिजिड स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला नहीं होता, बल्कि एक लॉजिकल आउटलाइन होता है जो हमें सिस्टमैटिकली गाइड करता है। पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, फिर हाइपोथेसिस बनाना, डेटा कलेक्ट करना, डेटा एनालाइज करना और फाइनली रिजल्ट्स इंटरप्रेट करना। एग्जाम्पल, मान लो एक रिसर्चर को ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कंज्यूमर सैटिस्फैक्शन स्टडी करनी है, तो रिसर्च डिजाइन डिसाइड करेगा स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, कौन सा डेटा चाहिए, डेटा कलेक्शन का मेथड क्या होगा, क्वेश्चनेयर, इंटरव्यू या सर्वे, सैंपल साइज और सैंपलिंग प्लान क्या होगा, और एनालिसिस के लिए कौन से स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज होंगे। इस तरह रिसर्च डिजाइन इंश्योर करता है कि रिसर्च सिस्टमैटिक, इकोनॉमिकल और साइंटिफिक तरीके से कंडक्ट हो। डेफिनेशंस ऑफ रिसर्च डिजाइन। अब बात करते हैं डेफिनेशंस की। फेमस स्कॉलर बर्नार्ड एस. फिलिप्स के अकॉर्डिंग, रिसर्च डिजाइन कॉन्स्टिट्यूट्स द ब्लूप्रिंट फॉर द कलेक्शन, मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। पॉलिन वी. यंग के अकॉर्डिंग, रिसर्च डिजाइन का मतलब होता है रिसर्च की लॉजिकल और सिस्टमैटिक प्लानिंग और डायरेक्शन। यानी रिसर्च को कैसे प्लान करना है और कौन सी डायरेक्शन में ले जाना है, ये सब रिसर्च डिजाइन डिसाइड करता है। अब सेल्टिस, जहोदा, डॉच और कुक के अकॉर्डिंग, रिसर्च डिजाइन ऐसे कंडीशंस अरेंज करता है जिसे डेटा रेलेवेंट भी हो और रिसर्च इकोनॉमिकल भी हो, यानी कम टाइम, कम पैसा और कम एफर्ट में बेस्ट रिजल्ट मिल सके। कंक्लूजन फ्रॉम डेफिनेशंस। इन सब डेफिनेशंस से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि रिसर्च डिजाइन एक मास्टर प्लान होता है जो क्लियरली बताता है कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, कौन से सोर्सेस से, कौन से मेथड्स से, और उसका एनालिसिस कैसे करना है। इसी वजह से रिसर्च डिजाइन को बैकबोन ऑफ रिसर्च भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च डिजाइन। एक अच्छा रिसर्च डिजाइन रिसर्च को इफेक्टिव और मीनिंगफुल बना देता है। इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं: एक, रेलेवेंस, रिसर्च प्रॉब्लम से क्लोजली कनेक्टेड रहे, अननेसेसरी चीजों से भटके नहीं। दो, एक्यूरेसी, करेक्ट और रिलायबल डेटा कलेक्ट हो ताकि रिजल्ट्स ट्रस्टवर्दी हो। तीन, इकोनॉमी, टाइम, मनी और एफर्ट का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो। चार, सिस्टमैटिक अप्रोच, रिसर्च स्टेप बाय स्टेप, लॉजिकल और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कंडक्ट हो। एग्जाम्पल, अगर हम पर्सनल इंटरव्यू के बजाय ऑनलाइन क्वेश्चनेयर यूज करें तो टाइम और कॉस्ट दोनों सेव होते हैं और रिसर्च ज्यादा एफिशिएंट बन जाती है। कंपोनेंट्स ऑफ अ गुड रिसर्च डिजाइन।
एक अच्छा रिसर्च डिजाइन जनरली इन कंपोनेंट्स को इंक्लूड करता है। 1 की कैप एक्सप्लोरेटोरी, डिस्क्रिप्टिव और कॉजल रिसर्च का डिजाइन। 2 की कैप मेजरमेंट और स्केलिंग टेक्निक्स का सिलेक्शन। 3 की कैप डेटा कलेक्शन टूल्स का कंस्ट्रक्शन, जैसे क्वेश्चननेयर या इंटरव्यू स्केड्यूल। 4 की कैप सैम्पलिंग डिजाइन और सैंपल साइज का डिसीजन। 5 की कैप डेटा एनालिसिस के लिए डिटेल्ड प्लानिंग। मेन फंक्शन ऑफ रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन का मेन फंक्शन होता है ये इंश्योर करना कि डेटा एक्यूरेट, सिस्टमैटिक और इकोनॉमिकल तरीके से कलेक्ट हो, जिसे वैलिड और मीनिंगफुल कंक्लूजन्स निकल सके। सिंपल वर्ड्स में, रिसर्च डिजाइन रिसर्च को करेक्ट डायरेक्शन देता है और वेस्ट ऑफ टाइम, मनी और एफर्ट को अवॉइड करता है। टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। ऑब्जेक्टिव्स और मेथड्स के बेसिस पर रिसर्च डिजाइन को मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। 1 एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। 2 डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। 3 एक्सपेरिमेंटल या कॉजल रिसर्च डिजाइन। अब ब्रीफली एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन समझते हैं। फर्स्ट, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। मीनिंग नेचर। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन एक क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, जो तब उसे होता है जब प्रॉब्लम के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। इसका मेन एम होता है आइडियाज एक्सप्लोर करना, इंसाइट्स गेन करना और फ्यूचर रिसर्च के लिए हाइपोथेसिस डेवलप करना। ये रिसर्च एक वेग और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे, सिंपल और क्लियर पार्ट्स में तोड़ देता है, जिसे प्रॉब्लम इजीली समझ आ जाती है। एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी की सेल्स अचानक गिर जाए, तो एक्सप्लोरेटोरी रिसर्च पॉसिबल रीजंस आइडेंटिफाई करता है, जैसे ज्यादा कंपटीशन, प्राइस इंक्रीज, प्रोडक्ट क्वालिटी इश्यूज या इनइफेक्टिव प्रमोशन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के में ऑब्जेक्टिव्स होते हैं 1 न्यू आइडियाज और इंसाइट्स जनरेट करना। 2 कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशंस को क्लैरिफाई करना। 3 प्रॉब्लम की डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। 4 हाइपोथेसिस फॉर्म्युलेट करना। 5 डिटेल्ड रिसर्च की फीजिबिलिटी चेक करना। तो ओवरऑल एक्सप्लोरेटोरी रिसर्च डिजाइन रिसर्च की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करता है, जो फ्यूचर डिटेल्ड स्टडी के लिए क्लियर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसका स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल और इनफॉर्मल होता है। इसमें क्वालिटेटिव टेक्निक्स का यूज होता है। रिजिड सैम्पलिंग प्लान्स नहीं होते और प्रॉब्लम के नए डायमेंशंस डिस्कवर करने पर ज्यादा फोकस होता है। सिंपल वर्ड्स में, ये रिसर्च फ्रीडम के साथ एक्सप्लोर करने का मौका देता है, जिसे न्यू इंसाइट्स मिलते हैं। टूल्स ऑफ एक्सप्लोरेटोरी रिसर्च। फर्स्ट, लिटरेचर सर्वे। लिटरेचर सर्वे का मतलब होता है एग्जिस्टिंग मटेरियल का सिस्टमैटिक स्टडी। ये फास्ट और इकोनॉमिकल मेथड होता है प्रीलिमिनरी नॉलेज गेन करने के लिए। इसके मेन सोर्सेज होते हैं बुक्स, जर्नल्स, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, रिसर्च रिपोर्ट्स, कंपनी रिकॉर्ड्स। एग्जाम्पल, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर पर पहले से पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स का स्टडी करना। सेकंड, एक्सपीरियंस सर्वे। एक्सपीरियंस सर्वे में नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस्ड लॉग ऑन से इंफॉर्मेशन ली जाती है, जिसे रियल वर्ल्ड इंसाइट्स और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मिलती है। एग्जाम्पल, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स और सेल्स मैनेजर्स का इंटरव्यू, ताकि प्रोडक्ट डिमांड डिक्लाइन के रीजंस समझ आए। थर्ड, केस स्टडी एनालिसिस। केस स्टडी मेथड में किसी एक यूनिट, इंडिविजुअल
इवेंट या ऑर्गेनाइजेशन का डीप स्टडी किया जाता है, जिसे रियल लाइफ सिचुएशन की कंप्लीट और हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग मिलती है। एग्जाम्पल: एक्सप्लोरेटरी केस स्टडी। कोडैक कंपनी की फेलियर का स्टडी करना ताकि टेक्नोलॉजिकल एडेप्टेशन चैलेंजेस समझ सके। ये केस स्टडी एनालिसिस का बेस्ट एग्जाम्पल है। सेकंड, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। मीनिंग नेचर। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन का यूज टैब होता है जब हमें इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, प्रोडक्ट्स या सिचुएशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करना हो। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है एक्यूरेट और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मेन क्वेश्चन होता है व्हाट इज हैपनिंग, यानी क्या हो रहा है। एग्जाम्पल्स: कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वेस, मार्केट शेयर स्टडीज, कंज्यूमर प्रेफरेंस एनालिसिस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च: स्ट्रक्चर्ड और फॉर्मल रिसर्च प्रोसेस, क्वेश्चनेयर्स और सर्वेस का यूज, लार्ज सैंपल साइज, क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस। इस रिसर्च में डेटा न्यूमेरिकल फॉर्म में कलेक्ट और एनालाइज किया जाता है। एडवांटेजेस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च: 1. फ्यूचर ट्रेंड्स प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। 2. सोशल इश्यूज को एनालाइज करने में यूजफुल होता है। 3. थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करने में मदद करता है। लिमिटेशंस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च: कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं करता। रिजल्ट्स रिस्पोंडेंट बायस से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन के मेनली 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च डिजाइन। सेकंड, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन। लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च डिजाइन मीनिंग: लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च में सेम वेरिएबल्स को टाइम के साथ बार बार मेजर किया जाता है और इसमें फिक्स्ड सैंपल ग्रुप यूज होता है जिसे पैनल कहा जाता है। एग्जाम्पल: 1 साल तक सेम कस्टमर्स की ब्रांड लॉयल्टी को हर महीने स्टडी करना। टाइप्स ऑफ पैनल्स: आई ट्रू पैनल, सेम रिस्पोंडेंट्स, सेम वेरिएबल्स, रिपीटेड मेजरमेंट्स। एग्जाम्पल: सेम फैमिलीज की मंथली इनकम और स्पेंडिंग पैटर्न ट्रैक करना। 2. ऑमनिबस पैनल, सेम सैंपल ग्रुप पर हर बार अलग रिसर्च टॉपिक। एग्जाम्पल: मंथ 1 प्रोडक्ट सेटिस्फैक्शन, मंथ 2 एडवर्टाइजमेंट इम्पैक्ट। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन मीनिंग: क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में डेटा सिर्फ एक बार कलेक्ट किया जाता है जो पॉपुलेशन का एक स्नैपशॉट प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल: 1000 कॉलेज स्टूडेंट्स का वन टाइम सर्वे ऑन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। सैंपल सर्वे: क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में अक्सर लार्ज रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स यूज किए जाते हैं जिसे हम सैंपल सर्वे कहते हैं। इसमें पॉपुलेशन के छोटे लेकिन रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप से डेटा कलेक्ट करके पूरी पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन निकला जाता है। एग्जाम्पल: इलेक्शन से पहले कंडक्ट किए जाने वेल ओपिनियन पोल्स। थर्ड, एक्सपेरिमेंटल कॉजल रिसर्च डिजाइन मीनिंग: एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का मेन फोकस होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करना। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डेलिबरेटली चेंज किया जाता है और उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर ऑब्जर्व किया जाता है। बाकी सब फैक्टर्स कंट्रोल्ड कंडीशंस में कांस्टेंट रखे जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च सिर्फ एसोसिएशन बताता है जबकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक्चुअल कैजुअलिटी एस्टैब्लिश करता है। एग्जाम्पल: अगर हमें एडवर्टाइजिंग का सेल्स पर इम्पैक्ट स्टडी करना हो तो डिफरेंट एड स्ट्रैटेजीज अप्लाई करके सेल्स मेजर की जाती है।
जबकि प्राइस, क्वालिटी और डिस्ट्रीब्यूशन को कांस्टेंट रखा जाता है। मीनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब होता है एक फैक्टर को जानबूझकर चेंज करना और उसका इफेक्ट ऑब्जर्व करना। सिंपल शब्दों में, एक चीज चेंज करो और देखो क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल, कंपनी प्रोडक्ट का प्राइस चेंज करती है और कंज्यूमर डिमांड पर उसका इफेक्ट ऑब्जर्व करती है। बाकी सब चीजें सेम रखी जाती है। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। एक स्ट्रॉन्ग और साउंड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन 3 बेसिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होता है। फर्स्ट, रैंडमाइजेशन। सेकंड, रेप्लिकेशन। थर्ड, लोकल कंट्रोल। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन। मीनिंग, रैंडमाइजेशन का मतलब होता है ट्रीटमेंट्स को एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को रैंडमली एलोकेट करना, जिसमें हर यूनिट को इक्वल चांस मिलता है किसी भी ट्रीटमेंट को रिसीव करने का। ऑब्जेक्टिव्स, बायस एलिमिनेट करना, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल करना, वैलिड स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग इंश्योर करना। एग्जाम्पल, डिफरेंट एडवर्टाइजिंग मेथड्स को रैंडमली डिफरेंट स्टोर्स पर अप्लाई करना ताकि फेवरेटिज्म और पर्सनल जजमेंट अवॉइड हो सके। सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन। मीनिंग, रेप्लिकेशन का मतलब होता है सेम ट्रीटमेंट को मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट यूनिट्स पर अप्लाई करना। इसके रेपिटेशंस को रेप्लिकेशन नंबर कहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, एक्सपेरिमेंटल एरर रिड्यूस करना, रिजल्ट्स की रिलायबिलिटी इंक्रीज करना, ट्रीटमेंट का एवरेज परफॉर्मेंस निकलना। एग्जाम्पल, अगर किसी न्यू पेन रिलीविंग ड्रग को 4 पेशेंट्स पर टेस्ट किया जाता है तो ये ट्रीटमेंट 4 टाइम्स रिप्लिकेट हुआ माना जाता है। थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल। मीनिंग, लोकल कंट्रोल में एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को होमोजीनियस ग्रुप्स या ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है, जिसे एक्सटर्नल फैक्टर्स का इफेक्ट मिनिमाइज हो जाता है। एग्जाम्पल, एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंट्स में लैंड को फर्टिलिटी के बेसिस पर ब्लॉक्स में डिवाइड करना और हर ब्लॉक में एक बार हर ट्रीटमेंट अप्लाई करना। टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। 1, इनफॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स। 2, फॉर्मल या स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स। अब पहले इनफॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स समझते हैं। 1, इनफॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स। मीनिंग, इनफॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स सिंपल, फ्लेक्सिबल और लो कॉस्ट होते हैं, लेकिन इसमें स्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल कंट्रोल नहीं होता। इनका स्ट्रक्चर लूज होता है, इसलिए एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स इजीली अप्लाई नहीं हो पाते। फिर भी सिंप्लिसिटी और इकोनॉमी की वजह से ये मार्केटिंग और बिजनेस रिसर्च में वाइडली यूज होते हैं। मेन टाइप, बिफोर आफ्टर विदाउट कंट्रोल डिजाइन। मीनिंग, इस डिजाइन में डिपेंडेंट वेरिएबल को ट्रीटमेंट से पहले और बाद में मेजर किया जाता है, लेकिन कंट्रोल ग्रुप यूज नहीं होता। एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री में म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल करने से पहले आउटपुट था 740 यूनिट्स पर डे। इंस्टॉल करने के बाद आउटपुट हो गया 790 यूनिट्स पर डे, इंक्रीज 50 यूनिट्स पर डे। इस इंप्रूवमेंट को म्यूजिक सिस्टम का इफेक्ट माना जाता है। लिमिटेशन, इस डिजाइन में अदर फैक्टर्स इग्नोर हो जाते हैं, जैसे वेदर, लेबर स्किल्स, मोटिवेशन या वर्किंग कंडीशंस। एडवांटेजेस, लो कॉस्ट, सिंपल, टाइम सेविंग, बिफोर आफ्टर विथ कंट्रोल डिजाइन। इस डिजाइन में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ साथ एक कंट्रोल ग्रुप भी होता है। ट्रीटमेंट से पहले और बाद दोनों ग्रुप्स में मेजरमेंट ली जाती है।
जिसे एक्चुअल इफेक्ट ज्यादा एक्यूरेटली मेजर हो जाता है। एग्जाम्पल, एक सुपरमार्केट सिलेक्टेड स्टोर्स में क्लियरेंस सेल इंट्रोड्यूस करता है, ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। बाकी स्टोर्स में नॉर्मल सेल चलती है, ये कंट्रोल ग्रुप है। ग्रुप बिफोर आफ्टर इंक्रीज, एक्सपेरिमेंटल 50 लाख 80 लाख प्लस 30 लाख, कंट्रोल 30 लाख 45 लाख प्लस 15 लाख। नेट इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट 30 माइनस 15 इक्वल्स 15 लाख। एडवांटेज, विदाउट कंट्रोल डिजाइन से ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं। आफ्टर ओनली विथ कंट्रोल डिजाइन, इस डिजाइन में सिर्फ पोस्ट ट्रीटमेंट मेजरमेंट ली जाती है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल दोनों ग्रुप्स होते हैं। एग्जाम्पल, एक सोप कंपनी एक लोकेलिटी में फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करती है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और दूसरी लोकेलिटी में सिर्फ डिस्काउंट कूपन्स देती है, कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कूपन्स रिडीम्ड 400, कंट्रोल ग्रुप कूपन्स रिडीम्ड 300। इफेक्ट ऑफ फ्री सैंपल्स 400, 300, 100 यूनिट्स। एडवांटेज, प्री टेस्टिंग बायस अवॉइड हो जाता है क्योंकि पहले मेजरमेंट नहीं ली जाती। एक्सपोस्ट फैक्टो डिजाइन, एक्सपोस्ट फैक्टो डिजाइन टैब यूज होता है जब डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन पॉसिबल नहीं होता। इसमें रिसर्चर पहले से हो चुकी इवेंट्स को स्टडी करता है और उनके पॉसिबल कॉजेज एनालाइज करता है। एग्जाम्पल, सोशल मूवमेंट्स, नेचुरल डिजास्टर्स, childhood experiences, political changes। फॉर एग्जाम्पल, एक रिसर्चर एक स्टेट को स्टडी करता है जहां मूवमेंट हुआ और दूसरे सिमिलर स्टेट से कंपेयर करता है जहां मूवमेंट नहीं हुआ, फिर पॉसिबल कॉजेज आइडेंटिफाई करता है। सेकंड, फॉर्मल स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स। फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स में रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल कंट्रोल्स यूज होते हैं, जिसे एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स जैसे अनोवा इजीली अप्लाई हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स। 1. कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन CRD। 2. रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन RBD। 3. लैटिन स्क्वेयर डिजाइन LSD। 4. फैक्टोरियल डिजाइन। 1. completely randomized design CRD। मीनिंग, CRD में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर स्टडी किया जाता है और सब्जेक्ट्स को रैंडमली ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एग्जाम्पल, टूथपेस्ट के डिफरेंट कलर्स रेड, व्हाइट और ग्रीन का सेल्स पर इम्पैक्ट टेस्ट करना। 30 स्टोर्स को रैंडमली 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। हर ग्रुप को एक कलर दिया जाता है। 3 महीने बाद सेल्स कंपेयर की जाती है। लिमिटेशन ऑफ CRD। CRD एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स जैसे प्राइस, प्रमोशन और कंपटीशन को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं करता, इसलिए कभी कभी रिजल्ट्स बियास्ड हो सकते हैं। सेकेंड, रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन RBD। मीनिंग, RBD में एक मेजर एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करके ट्रीटमेंट का इफेक्ट स्टडी किया जाता है। एग्जाम्पल, ट्रेनिंग मेथड्स का सेल्स परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट स्टडी करना, जबकि सेल्स पर्सन्स के प्रीवियस एक्सपीरियंस को कंट्रोल वेरिएबल माना जाता है। थर्ड, लैटिन स्क्वेयर डिजाइन LSD। मीनिंग, LSD में एक साथ 2 एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल किया जाता है, जबकि ट्रीटमेंट का इफेक्ट स्टडी होता है। एग्जाम्पल, एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंट जहां सॉइल फर्टिलिटी और इरिगेशन को कंट्रोल किया जाता है और फर्टिलाइजर टाइप ट्रीटमेंट होता है। लिमिटेशंस, सिर्फ 2 एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स कंट्रोल कर सकता है। डिजाइन कॉम्प्लेक्स होता है।
रोज, कॉलम्स और ट्रीटमेंट्स का इक्वल होना जरूरी होता है। फोर्थ, फैक्टोरियल डिजाइन। मीनिंग, फैक्टोरियल डिजाइन टैब यूज होता है जब दो या उससे ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मिलकर एक डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं। फैक्टोरियल डिजाइन एग्जाम्पल, फैक्टोरियल डिजाइन में दो या ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का कंबाइंड इफेक्ट स्टडी किया जाता है। एग्जाम्पल, सेल्स वॉल्यूम पार इम्पैक्ट स्टडी करना ऑफ टूथपेस्ट का कलर और सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स। इस डिजाइन से हम मेन इफेक्ट्स और इंटरैक्शन इफेक्ट्स दोनों इजीली एनालाइज कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च डिजाइन। एक अच्छा रिसर्च डिजाइन में ये क्वालिटीज होनी चाहिए। 1. वेल स्ट्रक्चर्ड। रिसर्च सिस्टमैटिक, लॉजिकल और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, गेस वर्क नहीं। 2. मिनिमम एक्सपेरिमेंटल एरर। बायस और एरर्स मिनिमम हो जिसे एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी इंप्रूव हो। 3. सूटेबल टू रिसर्च प्रॉब्लम। डिजाइन रिसर्च ऑब्जेक्टिव के मैच होना चाहिए। एग्जाम्पल, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन मेजर करने के लिए सर्वे डिजाइन बेस्ट होता है। 4. रिप्लिकेबिलिटी। रिसर्च रिपीट हो सकती हो ताकि रिजल्ट्स वेरीफाई किए जा सके। 5. रिलायबिलिटी। फाइंडिंग्स कंसिस्टेंट और डिपेंडेबल होने चाहिए। सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन को रिसर्च की फाउंडेशन माना जाता है। इसके बिना रिसर्च अपने ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली अचीव नहीं कर सकती। ये एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो रिसर्चर को हर स्टेज पार गाइड करता है, प्लानिंग से लेकर फाइनल कंक्लूजन तक। एक आइडियल रिसर्च डिजाइन रिसर्चर को कॉन्फिडेंस देता है ताकि वो ऑब्जर्वेशंस, एनालिसिस और कंक्लूजन्स पर रिलाई कर सके। रिसर्च डिजाइन डायरेक्टली वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी को अफेक्ट करता है। इसलिए केयरफुली प्लान्ड रिसर्च डिजाइन हर सक्सेसफुल रिसर्च की होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च डिजाइन। फर्स्ट, प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड प्लान ऑफ रिसर्च। रिसर्च डिजाइन पूरे रिसर्च का क्लियर और सिस्टमैटिक प्लान देता है। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन से लेकर डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन तक। एग्जाम्पल, इसमें क्लियरली डिफाइन होता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, डेटा का टाइप, सैंपलिंग मेथड, डेटा कलेक्शन टूल्स और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। सेकंड, फैसिलिटेट्स स्मूथ कंडक्ट ऑफ रिसर्च ऑपरेशंस। वेल स्ट्रक्चर्ड डिजाइन रिसर्च एक्टिविटीज के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है जिसे रिसर्च स्मूथली कंडक्ट होती है। एग्जाम्पल, डेटा कलेक्शन का स्केड्यूल बनाना, सर्वेस ऑर्गेनाइज करना और इंटरव्यूज सिस्टमैटिक तरीके से कंडक्ट करना। थर्ड, हेल्प्स इन एडवांस प्लानिंग ऑफ डेटा कलेक्शन एनालिसिस। रिसर्च डिजाइन पहले से प्लानिंग प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग डेटा कलेक्शन मेथड्स, एनालिसिस टूल्स और मेजरमेंट टेक्निक्स। इसे रिसर्च सिस्टमैटिक और एफिशिएंट बन जाती है। फोर्थ, इंश्योर्स इकोनॉमी ऑफ रिसोर्सेस। गुड रिसर्च डिजाइन का एम होता है मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिनिमम कॉस्ट में। एग्जाम्पल, फेस टू फेस इंटरव्यूज के बजाय ऑनलाइन क्वेश्चनेयर्स यूज करना जो टाइम और मनी दोनों सेव करता है। फिफ्थ, फैसिलिटेट्स टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। रिसर्च डिजाइन एक लॉजिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसे हाइपोथेसिस को प्रॉपरली फॉर्म्युलेट और टेस्ट किया जा सके और वैलिड कंक्लूजन्स ड्रॉ हो पाए। सिक्स्थ, हेल्प्स इन रिसोर्स एस्टिमेशन। रिसर्च डिजाइन पहले से क्लियर आइडिया देता है अबाउट रिक्वायर्ड रिसोर्सेस, मनी, मैन पावर, टाइम, इक्विपमेंट
इसे इफेक्टिव प्लानिंग और बजटिंग पॉसिबल होती है। 7th, improves reliability of research results. साउंड रिसर्च डिजाइन रिजल्ट्स को कंसिस्टेंट, एक्यूरेट और डिपेंडेबल बनाता है, जिसे रिसर्च की क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है। 8th, minimizes bias, maximizes accuracy. सिस्टमैटिक प्रोसीजर्स अडॉप्ट करके रिसर्च डिजाइन रिसर्चर बायस और सैंपलिंग एरर्स को रिड्यूस करता है, जिसे ऑब्जेक्टिव और प्रेसाइज रिजल्ट्स मिलते हैं। 9th, provides clear overview to experts reviewers. वेल-डिफाइंड रिसर्च डिजाइन सुपरवाइजर्स और एक्सपर्ट्स को क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है अबाउट रिसर्च फ्रेमवर्क, मेथडोलॉजी और डेटा कलेक्शन टेक्निक्स। इसे क्रिटिकल इवैल्यूएशन और वैलिडेशन इजी हो जाती है। कंक्लूजन। तो ओवरऑल रिसर्च डिजाइन किसी भी रिसर्च स्टडी की सक्सेस का फाउंडेशन होता है। ये क्लियरली स्पेसिफाई करता है कौन सा डेटा चाहिए, कौन से मेथड्स यूज होंगे और रिसर्च क्वेश्चंस का आंसर कैसे मिलेगा। मेजरमेंट एंड स्केलिंग। इंट्रोडक्शन। मेजरमेंट और स्केलिंग रिसर्च मेथडोलॉजी के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं। हर रिसर्च स्टडी में डेटा कलेक्ट, एनालाइज और इंटरप्रेट किया जाता है, और ये पूरा प्रोसेस एक्यूरेट मेजरमेंट पर डिपेंड करता है। अगर मेजरमेंट सही नहीं होगा तो डेटा का मीनिंगफुल एनालिसिस पॉसिबल नहीं और रिसर्च फाइंडिंग्स अनरिलायबल हो जाती है। सिंपल शब्दों में, मेजरमेंट का मतलब होता है नंबर्स या सिंबल्स असाइन करना। ऑब्जेक्ट्स, पर्सन्स या इवेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्पेसिफिक रूल्स के अकॉर्डिंग। स्केलिंग का मतलब होता है मेजर्ड ऑब्जेक्ट्स को एक कंटिन्यूअम या स्केल पर प्लेस करना, ताकि कंपैरिजन और एनालिसिस इजी हो जाए। एग्जाम्पल, हाइट को सेंटीमीटर्स में मेजर करना, वेट को किलोग्राम्स में, एटीट्यूड को रेटिंग स्केल पर मेजर करना। इस तरह मेजरमेंट और स्केलिंग मिलकर क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स को क्वांटिटेटिव डेटा में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे स्टैटिस्टिकली एनालाइज किया जा सकता है। मीनिंग ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें ऑब्जेक्ट्स या इंडिविजुअल्स के एट्रीब्यूट्स को नंबर्स असाइन किए जाते हैं, ताकि अन एट्रीब्यूट्स का डिग्री या अमाउंट रिप्रेजेंट हो सके। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम ऑब्जेक्ट को मेजर नहीं करते, बल्कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करते हैं। डेफिनेशंस। स्टीवंस के अकॉर्डिंग, measurement is the assignment of numerals to objects or events according to rules. Simple language में, rules के according numbers assign करना high measurement है। कर्लिंगर के according, measurement is the process of assigning numbers to objects or their properties in accordance with a set of rules. Examples of measurement. इंटेलिजेंस को आईक्यू स्कोर से मेजर करना, एटीट्यूड को लाइकर्ट स्केल पर मेजर करना, इनकम को रुपीज में मेजर करना, टेम्परेचर को डिग्रीज में मेजर करना। ये सब एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि मेजरमेंट का उसे कैसे रियल लाइफ रिसर्च में होता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट के में ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। 1. क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को क्वांटिफाई करना। 2. कंपैरिजन पॉसिबल बनाना। 3. स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को फैसिलिटेट करना। 4. डेटा की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी इंप्रूव करना। 5. साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स एनेबल करना। डिजाइनिंग राइटिंग मेजरमेंट आइटम्स। मेजरमेंट आइटम्स वो क्वेश्चंस या स्टेटमेंट्स होते हैं जिनसे डेटा कलेक्ट किया जाता है, इसलिए आइटम्स का डिजाइन रिसर्च की क्वालिटी डिसाइड करता है। गाइडलाइंस फॉर गुड मेजरमेंट आइटम्स। 1. क्लैरिटी सिंप्लिसिटी।
क्वेश्चंस सिंपल, क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए। टू अवॉइड एम्बिग्यूटी, हर क्वेश्चन सिर्फ एक क्लियर मीनिंग रखे। 3. अवॉइड लीडिंग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस आंसर सजेस्ट नहीं करने चाहिए। 4. अवॉइड डबल बैरल्ड क्वेश्चंस, एक हाई क्वेश्चन में डू चीज़ इन मैट पूछो। 5. यूज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, लैंग्वेज रिस्पोंडेंट्स के एजुकेशन लेवल के अकॉर्डिंग हो। 6. लॉजिकल सीक्वेंस, क्वेश्चंस सिस्टमैटिक और लॉजिकल ऑर्डर में होने चाहिए। मीनिंग ऑफ स्केलिंग, स्केलिंग का मतलब होता है रिस्पॉन्सेज या ऑब्जेक्ट्स को नंबर्स असाइन करना ताकि उनके बीच के रिलेटिव डिफरेंसेस क्लियरली रिप्रेजेंट हो सके। सिंपल शब्दों में, स्केलिंग से डेटा को मीनिंगफुल और कंपैरेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। डेफिनेशन ऑफ स्केलिंग, स्केलिंग का मतलब होता है क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को नंबर्स असाइन करके मेजर करना अकॉर्डिंग टू डिफाइंड रूल्स। स्केलिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स जैसे एटीट्यूड, सैटिस्फैक्शन, मोटिवेशन, परसेप्शन और बिहेवियर को मेजरेबल क्वांटिटीज में कन्वर्ट करता है, जिसे साइंटिफिक एनालिसिस पॉसिबल हो जाता है। नीड इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट एंड स्केलिंग, मेजरमेंट और स्केलिंग रिसर्च के लिए एसेंशियल होते हैं क्योंकि ये 1. सिस्टमैटिक डेटा कलेक्शन में हेल्प करते हैं। 2. इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और सिचुएशंस के बीच कंपैरिजन पॉसिबल बनते हैं। 3. स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन को इजी बनते हैं। 4. एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी इंप्रूव करते हैं। 5. सब्जेक्टिव ओपिनियंस को ऑब्जेक्टिव डेटा में कन्वर्ट कर देते हैं। लेवल्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स, स्टीवंस के अकॉर्डिंग, स्टीवंस के अकॉर्डिंग मेजरमेंट स्केल्स के 4 लेवल्स होते हैं। 1. नॉमिनल स्केल, 2. ऑर्डिनल स्केल, 3. इंटरवल स्केल, 4. रेशियो स्केल। ये स्केल्स इस बात पर डिफर करते हैं कि कितनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और कौन से स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस अलाउ करते हैं। 1. नॉमिनल स्केल, मीनिंग, नॉमिनल स्केल मेजरमेंट का सबसे सिंपल फॉर्म होता है जो सिर्फ क्लासिफिकेशन, लेबलिंग और आइडेंटिफिकेशन के लिए उसे होता है। इस स्केल में नंबर्स का कोई क्वांटिटेटिव मीनिंग नहीं होता, ये सिर्फ लेबल्स के रूप में काम करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैटेगराइजेशन के लिए उसे होता है। नंबर्स सिर्फ लेबल्स होते हैं, नो रैंकिंग या ऑर्डरिंग, नो अरिथमेटिक ऑपरेशंस पॉसिबल। एग्जाम्पल्स, जेंडर मेल 1, फीमेल 2, रिलीजन हिंदू 1, मुस्लिम 2, सिख 3, ब्लड ग्रुप ए, बी, अब ओ, रोल नंबर्स, फोन नंबर्स, व्हीकल नंबर्स। यूजेस, फ्रीक्वेंसी काउंटिंग, क्लासिफिकेशन, परसेंटेज कैलकुलेशन। यहां नंबर्स सिर्फ लेबल्स होते हैं, कोई रैंकिंग या कैलकुलेशन का मीनिंग नहीं होता। 2. ऑर्डिनल स्केल, मीनिंग, ऑर्डिनल स्केल ऑब्जेक्ट्स को रैंक या ऑर्डर में अरेंज करता है, लेकिन रैंक्स के बीच एग्जैक्ट डिफरेंस मेजर नहीं करता। कैरेक्टरिस्टिक्स, रैंकिंग प्रोवाइड करता है, ऑर्डर शो करता है, रैंक्स के बीच डिफरेंस इक्वल नहीं होता, अरिथमेटिक ऑपरेशंस मीनिंगफुल नहीं होते। एग्जाम्पल्स, स्टूडेंट रैंक्स 1 सेंट, 2 एनडी, 3 आरडी। ब्रांड प्रेफरेंस रैंकिंग, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, वेरी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, न्यूट्रल, डिसैटिस्फाइड। यूजेस, प्रेफरेंसेस, एटीट्यूड्स और ओपिनियंस मेजर करना। परफॉर्मेंस रैंकिंग। 3. इंटरवल स्केल, मीनिंग, इंटरवल स्केल ऑर्डरिंग के साथ साथ मीनिंगफुल डिफरेंसेस भी शो करता है, लेकिन इसमें ट्रू 0 पॉइंट नहीं होता, इसलिए रेशियोज का मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन पॉसिबल नहीं होता।
एग्जाम्पल हिंट टेम्परेचर इन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल्स। 3 इंटरवल स्केल। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वल इंटरवल्स होते हैं। डिफरेंसेस मीनिंगफुल होते हैं। ट्रू जीरो नहीं होता। एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होता है। एग्जाम्पल्स टेम्परेचर इन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। IQ स्कोर्स। कैलेंडर ईयर्स। एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन 30 डिग्री सी और 20 डिग्री सी के बीच का डिफरेंस 10 डिग्री सी होता है और 20 डिग्री सी और 10 डिग्री सी के बीच भी 10 डिग्री सी हाई होता है, यानी इंटरवल्स इक्वल होते हैं। लेकिन 0 डिग्री सी का मतलब टेम्परेचर का एब्सेंस नहीं होता, इसलिए ट्रू जीरो एग्जिस्ट नहीं करता और रेशियो कंपैरिजन मीनिंगफुल नहीं होता। 4 रेशियो स्केल। मीनिंग रेशियो स्केल मेजरमेंट का हाईएस्ट और मोस्ट पावरफुल लेवल होता है। इसमें इंटरवल स्केल की सारी प्रॉपर्टीज होती है प्लस एक ट्रू जीरो पॉइंट भी होता है, इसलिए रेशियोज का मीनिंगफुल कंपैरिजन पॉसिबल होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रू जीरो एग्जिस्ट करता है। इक्वल इंटरवल्स। ऑर्डरिंग पॉसिबल। All arithmetic operations possible plus, minus, multiply, divide. Examples. Weight in kilograms. Height in centimeters. Income in rupees. Age in years. Sales volume. Ratio scale example explanation. अगर A रुपीज 40,000 अर्न करता है और B रुपीज 20,000 अर्न करता है, तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि A B से ट्वाइस अर्न कर रहा है। ये मीनिंगफुल कंपैरिजन पॉसिबल होता है क्योंकि रेशियो स्केल में ट्रू जीरो एग्जिस्ट करता है। कंपैरिजन टेबल ऑफ मेजरमेंट स्केल्स। क्विक रिकैप। सिंपल ट्रिक याद रखो। नॉमिनल सिर्फ क्लासिफिकेशन, ऑर्डिनल क्लासिफिकेशन प्लस रैंकिंग, इंटरवल रैंकिंग प्लस इक्वल इंटरवल्स, रेशियो सब कुछ प्लस ट्रू जीरो प्लस ऑल कैलकुलेशंस। शॉर्ट फॉर्मूला नॉमिनल लेस दैन ऑर्डिनल लेस दैन इंटरवल लेस दैन रेशियो। डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट स्केलिंग। मेजरमेंट एट्रीब्यूट्स को नंबर्स असाइन करना डेटा कलेक्शन के लिए। एग्जाम्पल एज मेजर करना। स्केलिंग ऑब्जेक्ट्स को कंटिन्यूअम पार प्लेस करना एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल्स को क्वांटिफाई करने के लिए। एग्जाम्पल एटीट्यूड को लाइकर्ट स्केल से मेजर करना। सिंपल याद रखो। मेजरमेंट इक्वल्स डेटा लेना, स्केलिंग इक्वल्स एटीट्यूड जैसी चीज को नंबर बनाना। कंक्लूजन मेजरमेंट और स्केलिंग साइंटिफिक रिसर्च की फाउंडेशन होते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को मेजरेबल वेरिएबल्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एक्यूरेट और मीनिंगफुल हो जाता है। इसे रिसर्च रिजल्ट्स की वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी इंप्रूव होती है। मीनिंग ऑफ स्केल्स। स्केल एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी कॉन्सेप्ट, एट्रीब्यूट या वेरिएबल को मेजर करता है। ये एटीट्यूड, ओपिनियन, परसेप्शन और प्रेफरेंस जैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को नंबर्स देता है। स्केल एक कंटिन्यूअम रिप्रेजेंट करता है जिसमें लोएस्ट पॉइंट होता है और हाईएस्ट पॉइंट होता है। स्केल बेसिकली एक कंटिन्यूअम होता है जिसमें लोएस्ट पॉइंट से लेकर हाईएस्ट पॉइंट तक बीच में काफी सारे इंटरमीडिएट पॉइंट्स होते हैं। ये पॉइंट्स यूं हेल्प करते हैं किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट को उसकी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग प्लेस करने में। सिंपल वर्ड्स में बोले तो स्केल एक ऐसा टूल है जो किसी कॉन्सेप्ट को नंबर्स असाइन करता है और अन नंबर्स को एक कंटिन्यूअम पार अरेंज करता है ताकि हम इंटेंसिटी मेजर कर सके। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेजर कर रहे हैं,
तो हम एक 5 पॉइंट स्केल यूज करते हैं। वेरी डिसैटिस्फाइड, डिसैटिस्फाइड, न्यूट्रल, सैटिस्फाइड और वेरी सैटिस्फाइड। यहां पर हर पॉइंट एक डिग्री ऑफ सैटिस्फैक्शन शो करता है, जिसे यूं क्लियरली पता चलता है कि कस्टमर कितना सैटिस्फाइड या डिसैटिस्फाइड है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्केल्स की। डिफरेंट स्केल्स की एक्यूरेसी, स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी अलग अलग होती है। ये डिपेंड करता है कि स्केल कैसे कंस्ट्रक्ट की गई है, स्कोर्स कैसे असाइन किए गए हैं और रिस्पॉन्सेस कैसे कलेक्ट किए गए हैं। ब्रॉडली स्केल्स को हम डोमेन कैटेगोरीज में डिवाइड करते हैं। रेटिंग स्केल्स और एटीट्यूड स्केल्स। अब समझते हैं रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में रिसर्चर सब्जेक्ट की किसी कैरेक्टरिस्टिक को जांच करता है और उसको डायरेक्टली स्केल पर एक स्पेसिफिक पॉइंट पर प्लेस करता है। सिंपल वर्ड्स में रिसर्चर खुद डिसाइड करता है कि सब्जेक्ट का लेवल क्या है, जैसे परफॉर्मेंस, बिहेवियर या सैटिस्फैक्शन लेवल। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं रेटिंग स्केल्स के टाइप्स की। रेटिंग स्केल्स मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, डिस्क्रीट स्केल्स और कंटिन्यूअस स्केल्स। सबसे पहले समझते हैं डिस्क्रीट स्केल। डिस्क्रीट स्केल में लिमिटेड और फिक्स्ड कैटेगोरीज होती है, जहां से रिस्पोंडेंट सिर्फ एक ऑप्शन सिलेक्ट करता है। यहां बीच के कोई इंटरमीडिएट वैल्यूज अलाउ नहीं होते। इसका मतलब जो ऑप्शंस दिए गए हैं, अनमेन से ही एक बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर ह्यूम स्टूडेंट की एकेडमिक परफॉर्मेंस रेट करनी हो तो ऑप्शंस हो सकते हैं एक्सलेंट, वेरी गुड, गुड, एवरेज और पुअर। यहां स्टूडेंट या टीचर सिर्फ एक कैटेगरी सिलेक्ट करेगा। इस टाइप के स्केल से ऑर्डिनल डेटा जनरेट होता है, क्योंकि ये रैंकिंग शो करता है पर एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं बताता। अब बात करते हैं कंटिन्यूअस स्केल की। कंटिन्यूअस स्केल में रिस्पोंडेंट को पूरी फ्रीडम होती है कि वो कंटिन्यूअम पार कहीं भी मार्क कर सकता है। यहां फिक्स्ड कैटेगोरीज नहीं होती, बल्कि स्मूथ स्केल होता है, जिसमें फाइन डिफरेंसेस कैप्चर किए जा सकते हैं। इसलिए कंटिन्यूअस स्केल्स ज्यादा एक्यूरेट और फ्लेक्सिबल होते हैं। ये इंटरवल डेटा जनरेट करते हैं, जिसे प्रेसाइज मेजरमेंट पॉसिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेटिस्फैक्शन को 0 से 10 के स्केल पर मेजर किया जाए तो रिस्पोंडेंट एग्जैक्ट पॉइंट चूज कर सकता है, जैसे 6.5, 7.2 या 8। तो शॉर्ट में बोले तो डिस्क्रीट स्केल फिक्स्ड ऑप्शंस, लिमिटेड चॉइस। कंटिन्यूअस स्केल फ्री मूवमेंट, हाई एक्यूरेसी। सो फ्रेंड्स, अब हम रेटिंग स्केल के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स और एटीट्यूड स्केल्स को इजीली समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, एज ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज। जैसे ऑप्शंस हो सकते हैं 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। यहां रिस्पोंडेंट सिर्फ एक एज ग्रुप सिलेक्ट करता है। इस तरह के स्केल में फिक्स्ड कैटेगोरीज होती है, इसलिए ये डिस्क्रीट स्केल का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल है जब हम वेरी अनसैटिस्फाइड से वेरी सैटिस्फाइड तक एक स्ट्रेट लाइन पर मार्किंग करवटे हैं। यहां रिस्पोंडेंट किसी भी पॉइंट पर मार्क कर सकता है, जो कंटिन्यूअस स्केल का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं एटीट्यूड स्केल्स की। एटीट्यूड का मतलब होता है किसी चीज के प्रति हमारी पॉजिटिव या नेगेटिव सोच या फीलिंग। जैसे किसी प्रोडक्ट, ब्रांड, सर्विस या कंपनी के लिए हम फेवरेबली या अनफेवरेबली रिएक्ट करते हैं। बिजनेस रिसर्च में सिर्फ ये जानना काफी नहीं होता कि एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव, बल्कि उसकी इंटेंसिटी या डिग्री को मेजर करना भी जरूरी होता है। इसीलिए एटीट्यूड स्केल्स का उसे किया जाता है। एटीट्यूड स्केल्स मेनली मेजर करते हैं ओपिनियंस, फीलिंग्स, प्रेफरेंसेस,
परसेप्शंस और बिलीफ्स। अब जानते हैं एटीट्यूड स्केल्स के मैं टाइप्स। लाइकर्ट्स सम्मट स्केल स्ट्रांगली अग्री से स्ट्रांगली डिसअग्री तक। गटमैन्स क्यूमुलेटिव स्केल स्टेप बाय स्टेप अग्रीमेंट मेजर करता है। सीमेंटिक डिफरेंशियल स्केल अपोजिट एडजेक्टिव्स के बीच रेटिंग। थर्स्टोन स्केल एक्सपर्ट्स के द्वारा असाइन की गई वैल्यूज पार बेस्ड। पेयर्ड कंपैरिजन स्केल दो ऑप्शंस के बीच कंपैरिजन। तो शॉर्ट में एटीट्यूड स्केल्स का मेन गोल होता है फीलिंग्स और ओपिनियंस को एक्यूरेटली मेजर करना। सो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं लाइकर्ट्स सम्मट स्केल, जो एटीट्यूड मेजरमेंट का सबसे पॉपुलर और वाइडली यूज्ड मेथड है। इस स्केल को रेंसिस लाइकर्ट ने डेवलप किया था। इसमें रिस्पोंडेंट्स को किसी स्टेटमेंट के साथ अपना लेवल ऑफ अग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट बताना होता है। हर स्टेटमेंट को लाइकर्ट आइटम कहा जाता है, और जब हम सभी स्टेटमेंट्स के स्कोर्स को ऐड कर देते हैं तो जो टोटल मिलता है उससे ओवरऑल एटीट्यूड का पता चलता है। इस स्केल के टिपिकल रिस्पॉन्स ऑप्शंस होते हैं। स्ट्रांगली डिसअग्री, डिसअग्री, न्यूट्रल, अग्री, स्ट्रांगली अग्री। चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। स्टेटमेंट आई एम सेटिस्फाइड विद द टीचिंग क्वालिटी ऑफ माई कॉलेज। अगर कोई स्ट्रांगली डिसअग्री करता है तो उसका स्कोर होता है 1, डिसअग्री का 2, न्यूट्रल का 3, अग्री का 4 और स्ट्रांगली अग्री का 5। अब जब हम ऐसे मल्टीपल स्टेटमेंट्स के स्कोर्स को ऐड करते हैं तो टोटल स्कोर बताता है रिस्पोंडेंट का ओवरऑल एटीट्यूड, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अब बात करते हैं लाइकर्ट स्केल के एडवांटेजेस की। पहला, सिंपल टू कंस्ट्रक्ट, मतलब बनाना इजी होता है। दूसरा, इजी टू अंडरस्टैंड, इसलिए रिस्पोंडेंट्स इजीली आंसर कर पाते हैं। तीसरा, वाइडली यूज्ड, हर टाइप के रिसर्च में। और चौथा, हाई रिलायबिलिटी, मतलब रिजल्ट्स काफी डिपेंडेबल होते हैं। तो शॉर्ट में लाइकर्ट्स सम्मट स्केल एटीट्यूड मेजरमेंट के लिए सबसे इफेक्टिव और पॉपुलर टूल है। सो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं गटमैन्स क्यूमुलेटिव स्केल और सीमेंटिक डिफरेंशियल स्केल दोनों इंपॉर्टेंट एटीट्यूड मेजरमेंट टूल्स हैं। गटमैन्स क्यूमुलेटिव स्केल, इस स्केल को लुइस गटमैन ने डेवलप किया था। इसका मेन पर्पस होता है एटीट्यूड की इंटेंसिटी या डेप्थ को मेजर करना। इसे क्यूमुलेटिव स्केल इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर कोई रिस्पोंडेंट स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट से अग्री करता है तो अस्यूम किया जाता है कि वो वीकर स्टेटमेंट्स से भी अग्री करता होगा। इस स्केल की मेन फीचर्स है यस बटा नो फॉर्मेट। स्टेटमेंट्स इंटेंसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड होती है। ओपिनियन की एक्सट्रीमिटी मेजर करता है। एग्जाम्पल समझिए। ए, आई लाइक टू स्पेंड टाइम विथ माई पेरेंट्स, यस नो। बी, देयर हैप्पीनेस इज इम्पोर्टेंट टू मी, यस नो। सी, आई लव माई पेरेंट्स डीपली, यस नो। अगर कोई पर्सन स्टेटमेंट सी से अग्री करता है तो माना जाता है कि वो ए और बी से भी अग्री करता होगा। इस स्केल का उसे होता है एटीट्यूड मेजरमेंट, पब्लिक ओपिनियन और इमोशनल इंटेंसिटी को समझने के लिए। सीमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। अब बात करते हैं सीमेंटिक डिफरेंशियल स्केल की। इस स्केल को ओसगुड और उनके कोलीग्स ने डेवलप किया था। इसमें स्टेटमेंट्स नहीं होते बल्कि अपोजिट एडजेक्टिव्स के पेयर्स होते हैं, जैसे गुड बैड, स्ट्रॉन्ग वीक, यूजफुल यूजलेस। रिस्पोंडेंट्स को 3 से 7 पॉइंट स्केल पर रेटिंग देनी होती है। एग्जाम्पल, ब्रांड को रेट करिए गुड 1 to 3 4 5 बैड। इस स्केल का उसे होता है ब्रांड इमेज, प्रोडक्ट परसेप्शन, कस्टमर एटीट्यूड और ओपिनियंस मेजर करने के लिए।
सीमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। इस स्केल को ओसगुड और उनके कोलीग्स ने डेवलप किया था। इसमें स्टेटमेंट्स की जगह अपोजिट एडजेक्टिव्स के पेयर्स यूज किए जाते हैं, जैसे गुड बैड, सेफ अनसेफ, कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल। रिस्पोंडेंट्स को 1 से 5 या 1 से 7 स्केल पर रेटिंग देनी होती है। एग्जाम्पल समझिए। ब्रांड को रेट करिए। गुड 1 to 3 4 5 बैड, सेफ 1 to 3 4 5 अनसेफ, कंफर्टेबल 1 to 3 4 5 अनकंफर्टेबल। इन सब का टोटल स्कोर मिलकर ओवरऑल एटीट्यूड बताता है। इस स्केल के मेजर एडवांटेजेस है। एटीट्यूड की डायरेक्शन और इंटेंसिटी दोनों मेजर करता है। हाईली फ्लेक्सिबल है। ब्रांड इमेज और परसेप्शन स्टडीज में बहुत यूजफुल है। थर्स्टोन स्केल इक्वल अपीयरिंग इंटरवल स्केल। अब बात करते हैं थर्स्टोन स्केल की, जिसे लुइस थर्स्टोन ने डेवलप किया था। इस स्केल का मेन एम होता है इंटरवल लेवल का एक्यूरेट मेजरमेंट अचीव करना। इस स्केल की कंस्ट्रक्शन थोड़ी टेक्निकल होती है और इसमें जजेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके मेन स्टेप्स है। स्टेप 1, किसी टॉपिक पर बहुत सारे स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। स्टेप 2, जजेस इन स्टेटमेंट्स को 1 से 11 स्केल पर रेट करते हैं फेवरेबिलिटी के बेसिस पर। स्टेप 3, हर स्टेटमेंट का एवरेज स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। स्टेप 4, इक्वल स्पेसिंग और मिनिमम वेरिएशन वेल स्टेटमेंट्स सिलेक्ट किए जाते हैं। एग्जाम्पल टॉपिक हो सकता है एटीट्यूड टुवर्ड्स इमिग्रेंट्स, जैसे इमिग्रेंट्स ड्रेन सोशल सर्विसेज, इमिग्रेंट्स टेक जॉब्स अवे, इमिग्रेंट्स परफॉर्म लो वेज वर्क। इस स्केल के मेजर एडवांटेजेस है। हाईली एक्यूरेट और रिलायबल। एटीट्यूड की इंटेंसिटी को प्रीसाइसली मेजर करता है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं थर्स्टोन स्केल के डिसएडवांटेजेस और फिर पेयर्ड कंपैरिजन स्केल को डिटेल में समझते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ थर्स्टोन स्केल। थर्स्टोन स्केल बहुत एक्यूरेट और रिलायबल होता है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ये स्केल काफी कॉम्प्लेक्स होता है। इसका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग होता है और ज्यादा जजेस और कैलकुलेशंस की वजह से ये एक्सपेंसिव भी होता है। इसलिए प्रैक्टिकल रिसर्च में इसका यूज लिमिटेड सिचुएशंस में ही किया जाता है। पेयर्ड कंपैरिजन स्केल। अब बात करते हैं पेयर्ड कंपैरिजन स्केल की। इस स्केल में रिस्पोंडेंट्स को डू ऑल्टरनेटिव्स एक टाइम पर दिखाए जाते हैं और उनसे कहा जाता है एक को चूज करने के लिए। इसमें हर ऑब्जेक्ट को बाकी सब ऑब्जेक्ट्स के साथ कंपेयर किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में 1-to-1 कंपैरिजन करके प्रेफरेंस मेजर की जाती है। एग्जाम्पल, जैसे अगर 3 सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स है, पेप्सी, कोक और थम्स अप, तो कंपैरिजन्स होंगे पेप्सी वर्सेस कोक, कोक वर्सेस थम्स अप, पेप्सी वर्सेस थम्स अप। रिस्पोंडेंट हर पेयर में एक प्रेफर्ड ब्रांड चूज करता है। नेचर ऑफ पेयर्ड कंपैरिजन स्केल। ये ऑर्डिनल डेटा प्रोड्यूस करता है। तब ज्यादा यूजफुल होता है जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कम हो। मेथड्स ऑफ एनालिसिस। इस स्केल के रिजल्ट्स को एनालाइज करने के लिए मेनली डू मेथड्स यूज होते हैं। परसेंटेज मेथड, रैंक ऑर्डर मेथड। एडवांटेजेस, सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड। डायरेक्ट कंपैरिजन पॉसिबल होता है। हाई रिलायबिलिटी मिलती है। लिमिटेशंस। इसका मेन ड्रॉबैक ये है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट्स बढ़ते जाते हैं, कंपैरिजन्स का नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसे ये प्रोसेस कम्बरसम और टायरिंग हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स,
अब हम रिसर्च डिजाइन और मेजरमेंट के सबसे इम्पोर्टेंट एनईटी बेस्ड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को देखते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आई है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे जरूर प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एक जेन्युइन रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और हमारी मेहनत को सपोर्ट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी कहिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करने को प्लीज प्लीज प्लीज।
Please recognize our efforts by just subscribing our Pinde Punjab YouTube channel.